बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है संडे है तो क्या करें कुछ करना है काम। सो हमने सोचा है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। और रियांश को भी ये था कि भाई सैटरडे संडे तो मम्मा कहीं बाहर लेके जाऊँ। तो कल तो हम कहीं गए ही नहीं क्योंकि उसके मामू आए हुए थे। तो हम घर पे ही हमने अच्छा खाया पिया, इंजॉय किया, बिग बॉस देखा। अच्छा। रात तक बातें शाती की, गप्पे की, फिर सो गए। अभी मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता करके हम रेडी हो चुके हैं। और आज वेदर ठीक है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। यहाँ आई थिंक कुछ चल रहा है, पार्टी हो रही है आई थिंक यहाँ पे, मुझे बर्थडे के बाद आ रही है। सो वेदर ठीक है, धूप इतनी नहीं है बट स्टिल ठीक है। सो हमने सोचा हम कहीं बाहर चलते हैं। ये नहीं पता हमें जाना कहाँ है, बट हमने कपड़े हम सब रेडी हो गए हैं। बट बस हम अब रेडी हो गए हैं तो हम बस अब जस्ट निकलते हैं और देखते हैं हमें कहाँ जाना है। वेन्यू हमने डिसाइड नहीं किया है, वो रास्ते में जाते जाते ही देखेंगे। सो मिलते हैं आपको जिस वेन्यू में हम जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। A few moments later. सो गाइज़ हम यहाँ पे नीचे आ गए थे टावर के अपने उधर। और हमें अंकित ने वेट करने के लिए कहा था क्योंकि अंकित ने हमें यहीं आके पिक करना था। और रियांश यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है जो कि उसके मामू अमेरिका से उसके लिए लेके आए हैं। उसके मामू जब भी अमेरिका जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ उसके लिए लेके आते हैं। इसको आप अपने हैंड में डाल के ना इसका रिमोट, और इसको ऐसे अपने हैंड को मूव करोगे तो बहुत ईजीली ये चलता है। और रियांश को अच्छे से आ गया था। और यहाँ पे अंकित ने हमें पिक कर लिया था। और अब हम सब सोच रहे थे कि हमें कहाँ जाना है। सब अपने कमेंट्स दे रहे थे कि यहाँ चलो वहाँ चलो। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम सेक्टर 18 में जो मॉल है DLF मॉल ऑफ इंडिया, हम वहाँ चलते हैं। और फाइनली हम यहाँ पहुँच भी गए। हार्डली हमें 15-20 मिनट लगा, हमारे घर से पास ही है सेक्टर 18। सो बस हम यहाँ से ही निकलते हैं। जैसे हम यहाँ से नीचे उतरे हैं ना पार्किंग के बाद, तो यहाँ पे ये भैया खड़े थे जो कि शकरकंदी और ये स्टार फूड जो होता है ना वो भी दे रहे थे। और अंकित को खाना था, उसको भूख लगी थी। भूख से उसको मन कर रहा था। ये बहुत ही खट्टा था, मैंने जब खाया ना बहुत ज़्यादा खट्टा था। मैंने पहले कभी खाया होगा बट अभी मैंने जब खाया था मुझे बहुत खट्टा लगा था। और यहाँ पे रियांश को खानी थी छल्ली, तो उसने ले ली। ये ना स्वीट वाली है, तो रियांश बड़े ही मज़े से खा रहा था। बाद में हमने लिया शकरकंदी क्योंकि वो भी गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। हम घर में ट्राई करते हैं ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बन पाती, पूरी की पूरी मैश हो जाती। बट यहाँ पे बड़ी अच्छी सी थी, नींबू और मसाला चाट डाल के। तो हमने बड़े मज़े से ये सब खाई। फिर हमने ले लिया एंटर मॉल में। और यहाँ पे मॉल में एंट्री लेते ही ना मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का लगा होता। बहुत अच्छी क्रॉकरी यहाँ पे थी सेरेमिक की, और मतलब काफ़ी अच्छे दिखते थे। हालांकि कॉस्टली होंगे, ऑब्वियसली बात है, मॉल में है। तो यहाँ पे ना ये सॉल्ट और उसके जो पेपर्स के रहते हैं ना वो भी थे। तो मैंने जिसका रेट पूछा तो उन्होंने 250 बताया, जो कि बहुत ही हाई था। मुझे अंकित ने बोला कि बंजारा मार्केट में तो अगर तुम जाओगे तो 100 रुपये में ही सब मिल जाएगा ईजिली। पहले मैं लेने की सोची थी लेकिन मैंने फिर नहीं लिया। मैंने कहा रहने देती हूँ, क्या करना है। और अंदर इसके अंदर ना पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला लगा हुआ था। और मेले में पेंटिंग बहुत सारी चीज़ें थी, मीन सारी की सारी जो कि हैंडवर्क वाली होती ना वो सब थी। तो यहाँ पे ना किचन थी, मुझे घर के लिए किचन लेनी थी। तो रियांश को ये पसंद सी आ रही थी। तो मैंने इसका रेट पूछा तो उन्होंने 100 रुपीज़ बताया। मैं शॉक्ड होगी, मैंने कहा इतनी सी किचन का 100 रुपीज़। तो राहुल ने बोला रहने दे, हम बाहर से देख लेंगे, क्यों ही लेना है। क्योंकि रियांश तो है ना वो कहीं भी किसी शॉप में बैठ जाएगा तो ज़रूर ना कुछ ना कुछ ज़िद करता है। तो हमने सोचा हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं, अदरवाइज़ वो हमें यहाँ पे ही बिज़ी कर देगा। और हमें लंच के लिए जाना था, तो हम लंच कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि फिर अंकित को भी घर के लिए निकलना था। और यहाँ पे भी रियांश इसने कुछ पेंसिल्स देखी जो कि गर्ल्स वाली थी। तो यहाँ भी मेरे पीछे पड़ गया कि मम्मा दिलाओ दिलाओ दिलाओ। बट मैंने उसको बोला कि बेटा कि मैं आपको आगे अच्छी शॉप से कुछ ना कुछ और दिलाऊंगी। तो यहाँ पे रियांश को मुझे ऐसे थोड़ा सा सेटल करना पड़ा ताकि वो चुप हो जाए और हम पहले मॉल में अंदर एंट्री ले लें। तो हमने यहाँ मॉल में अंदर एंट्री ले ली। और मॉल मॉल पे मैं कभी नहीं आई। मॉल ऑफ इंडिया इसका नेम है, तो कहते हैं बड़ा अच्छा मॉल है। तो यहाँ पे ना ये ज़ारा के शोरूम में हम घुसे। तो ज़ारा में काफ़ी अच्छा रश था यहाँ पे, मतलब सही सारा जेंट्स का कलेक्शन है। तो यहाँ पे अंकित को एक्चुअली परफ्यूम लेना था, तो मैं भी घुस गई यहाँ पे। मैं राहुल के लिए कुछ देख रही थी, स्वेट शर्ट्स जो कि वुलन में हैं, अच्छी लगी। बट राहुल बाहर था रियांश के साथ, क्योंकि उसके हाथ में छल्ली थी ना, तो वो एंटर नहीं होने देते हैं आपको शोरूम में फूड के साथ। तो अंकित ने अपना ये एज यूजुअल जिसका वो था परफ्यूम वो ले लिया। फिर हमें जाना था फूड कोर्ट की तरफ, तो हम निकल गए ऊपर के लिए क्योंकि अब हमें लगी थी भूख। और यहाँ पे ना ऊपर जाके हमने देखा कि ज्वेलरी के बहुत अच्छे कलेक्शन से। बट मैं
यहाँ से मॉल से लेना अवॉइड ही करती हूँ सब चीज़ें, की बहुत ही डबल रेट्स में होती है। और यहाँ पे रियांश ना रो रहा था कि इसको प्ले एरिया में जाना है, खेलना है खेलना है, बट हमने बोला पहले कुछ खा लेते हैं बेटा फिर हम चलेंगे। हमने क्या किया ना, हम पहले उस तरफ आए, देन हम इस तरफ से नीचे जा रहे हैं, हम ना घूमते ही रह गए कि जो हम देख रहे थे फूड कोर्ट वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर बीच में मैंने ये शॉप्स देखी जहाँ पे ना बच्चों के काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। हाँ, मैं रियांश की शॉपिंग मॉल से ही करती हूँ क्योंकि मुझे मॉल्स में कलेक्शंस अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हम खड़े थे चिल्स के पास क्योंकि हमने ना हर जगह एक्चुअली वेटिंग थी रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि आज संडे था तो बहुत ज़्यादा रश था। तो हम वेटिंग में ही थे। हमने सब जगह अपने नेम और नंबर्स लिखवा दिए थे टेबल्स के लिए फॉर 5 पर्सन, बट कहीं भी नंबर नहीं आ रहा था। तो हमने एक डाइन आउट में देखा, वहाँ पे कुछ अच्छा डिस्काउंट हमें मिल रहा था, तो फिर हम उस तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे रियांश को दिख गई आइसक्रीम जो कि उसकी मोस्ट फेवरेट है, और रियांश को तो आइसक्रीम चाहिए थी, बट रियांश ना बहुत कंफ्यूज करता है हमें आइसक्रीम लेने के लिए। उसे खुद ही समझ में नहीं आता उसको कौन सी खानी है, और जब खाता है ना और जब ले लेता है ना तो खाता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियांश के साथ यही है थी कि वो आइसक्रीम मतलब जो उसके अगर इफ इनकेस को टेस्ट ना लगे तो वो नहीं लेता है। सो यहाँ पे हमने उसके लिए आइसक्रीम ले ली थी और फिर हम निकल पड़े थे उसी रेस्टोरेंट के लिए जो हमने देखा था, जिसपे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दिख रहा था। तो ये एक्चुअली बहुत अंदर जाके था, मीन्स हम ऊपर फूड कोर्ट की तरफ गए, देन वहाँ पे स्मैश है, उसके अंदर से निकलते हुए वो नोएडा पब करके कोई है रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। अभी आपको दिखेगा आगे विजुअल्स में। और यहाँ पे बीच में ना ये बच्चों का पूरा प्ले जोन एरिया आया, और यांश तो यहीं पे ही फैल गया था कि मम्मा मुझे बस यहीं पे खिलाओ खिलाओ। मैंने कहा पहले खा लो फिर मैं आपको पूरे हम कराऊंगी। तो यहाँ पे ये था, हाँ, नोएडा पब एक्सचेंज करके था रेस्टोरेंट का नेम, जो कि अंदर स्मैश से होते हुए ही उसका रास्ता जाता है। तो यहाँ पे हम फाइनली बैठ चुके थे। रश इतना था नहीं इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि मुझे लग रहा था रश बाद में आएगा, क्योंकि पब है ये तो इवनिंग में ज़्यादा रश होता होगा यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा सूदिंग सा, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था साउंड का, इतना ज़्यादा हैवी मतलब कोई लाउड नहीं था, हम बात कर पा रहे थे इसीलिए। और यहाँ पे हमने फिर खाने का कुछ मेन्यू ऑर्डर कर दिया था जो कि अभी आएगा। और मुझे ये था कि मुझे ना भूख लगी थी, तो मैं लगी थी मुझे भूख लगी है कुछ खाने को। तो रियांश यहाँ पे एज यूजुअल अपना फ़ोन पे लग गया था। और यहाँ पे फाइनली पहले हमने नाचोस मंगाए थे और पिज़्ज़ा मंगा लिया था, क्योंकि रियांश को पिज़्ज़ा पसंद है। तो पहले हमने नाचोस और पिज़्ज़ा मंगाया, और रियांश यहाँ पे मुझे बोला मम्मा आप तो खाओ ना, आप तो लो ना। मैं साइड में बैठी थी ना तो मेरे पास आया नहीं था, तो बोला मम्मा आप तो लो ना। बोल रहा मम्मा वाइट वाली सॉस से खाओ। फिर हमने मंगाए थे सिज़लर्स। आप यकीन करोगे सिज़लर्स यहाँ के बहुत जम थे। मुझे यहाँ की ब्रोकली उसमें बहुत अच्छी लगी। यूजुअली सिज़लर्स की मतलब जो क्वांटिटी होती है इतनी नहीं होती है, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वांटिटी थी और बहुत ही अच्छा लगा खा के। फिर हमने मंगाए थे गार्लिक ब्रेड्स मुझे इतने पसंद नहीं आए क्योंकि इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, ठीक था। और यहाँ पे ना मैच भी चल रहा था, तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी मैच के लिए। पब है तो ऑब्वियसली बात है जो रश आता होगा वो पैसा आता होगा जो ये सब मैच वैच ज़्यादा देखते हैं। तो ओवरऑल खाना अच्छा था, हमें मज़ा आया, हम मैच भी देखते रहे। और जब हमारे आने के बाद ना काफ़ी अच्छा रश आ गया था, काफ़ी सारे लोग भी आ गए थे, भर चुका था। और यहाँ पे बार बार सब कुछ है, आपको जो ड्रिंक्स लेनी है आप ले सकते हो, आपको डिस्काउंट भी डाइन आउट से बहुत अच्छा मिल जाएगा। हमें तो ओवरऑल 25 to 30% डिस्काउंट मिला, मीन्स हमारा बहुत ही अच्छे प्राइस में सब हमें मिल गया था। सो यहाँ पे तो हम अब निकल चुके थे, हमने कुछ फ़ोटो सेशन किया, देन हम निकल चुके थे बाहर की तरफ, क्योंकि रियांश बोल रहा था उसको झूले खेलना है। तो हम यहाँ पे आ गए थे प्ले एरिया की तरफ। यहाँ पे बहुत अच्छे झूले थे, यहाँ पे एक 360 वाला भी था, पेंडुलम वाला। तो मैंने अंकित को बोला, मैंने कहा अंकित हम भी झूलते हैं, मुझे मन कर रहा। तो अंकित ने बोला अभी नहीं, रहने दे, जस्ट अभी खाया सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि पूरा टर्न आउट होता है। तो काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी सारे झूले थे, काफ़ी वैरायटीज़ थी। फिर रियांश को चाहिए थी कैंडी, क्योंकि वो उसका तो बिना कुछ लिए होता नहीं है ना, उसको तो कुछ ना कुछ ज़िद करनी है। तो अपने मामू के पीछे पड़ गया कि मुझे कैंडी चाहिए। तो क्योंकि उसने आज अपना कुछ ब्लू पहना था, उसने ब्लू सी कुछ कैंडी भी ली खाने के लिए, जो कि बहुत ही खट्टी थी, हमसे नहीं खाई जा रही थी। फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, टाइम बहुत हो गया था। मम्मी और अंकित को शादी किसी फंक्शन में भी जाना था, तो उनको दिल्ली जाना था, तो लेट हो जाते। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।